Dear students, I am now going to discuss with you matrix multiplication in R. पहले तो ये रिकॉल कर लें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। एक तो थी ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी मैट्रिक्स को उसकी सारी वैल्यूज़ को एक पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ मैं वो बात नहीं कर रही। यहाँ मैं कर रही हूँ कि एक मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स बी, इन दोनों को आपस में जो मल्टीप्लाई करना है, जिसको ए डॉट बी कहते हैं, या फिर हम ए बी भी कह देंगे, जैसा कि आपकी बुक के अंदर उन्होंने नोटेशन इस्तेमाल की है कि डॉट बीच में से रिमूव करके भी वो उसमें लिखा जा रहा है। तो इसका क्या होता है प्रोसीजर और क्या होता है ये सब कुछ? तो उसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ। There is this first matrix in which the first row is 252 and the second one is 614. And then there's another matrix जिसमें the first column is 3, -1 and 1, and the second one -3, 1 and 5. तो पहली सबसे पहली बात यह है स्टूडेंट्स कि you have to check whether the two are compatible for multiplication. और ये कैसे चेक होता है? ये इस तरह चेक होता है कि you have to see whether the number of columns of the first matrix are exactly equal to the number of rows of the second matrix. Okay? ये पिछली जो स्लाइड है मैं वापस जा रही हूँ और आपको यहाँ से भी दिखाना चाहती हूँ यही बात कि अगर पहला मैट्रिक्स है आपका P बाई Q और दूसरा मैट्रिक्स है आपका पहला है M बाई N और दूसरा है P बाई Q, तो पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स n है ना, और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज p है, तो वो बराबर होने चाहिए। और यहाँ भी एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है कि देन n शुड बी इक्वल टू p, देन यू कैन मल्टीप्लाई। और अब ये वापस हम आते हैं इस स्लाइड पे जहाँ ये एग्जाम्पल है। इसके बाद ये जब प्रोसीजर हमने कर लिया जो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है स्टूडेंट्स, वो जो पहला वाला था ना हमारा, उसकी नंबर ऑफ रोज और जो दूसरा वाला था उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, जो हमारा आंसर है उसकी डायमेंशन इस तरह से होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले वाले में नंबर ऑफ रोज थी 2 और दूसरे वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो अब जो फाइनल रिजल्ट है आपका, इट इज़ अ 2 बाई 2 मैट्रिक्स। आप ये सब कुछ पहले से जानते हैं और आप जानते हैं कि काफ़ी मज़े का है ये। अच्छा, अगर हमने मैनुअली करना हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1। अब ये सब कुछ जो किया है ना जी, ये हमारा आंसर जो आ रहा है उसका पहला एलिमेंट है, द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। अब ऐसा ही काम हमने बाकी 3 जो एलिमेंट्स आने हैं फॉर द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, ऐसा ही काम उसके लिए भी करना है। अब ये जो 9 आया हुआ है रिजल्ट में, द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, वो कैसे आएगा? पहली रो जो है मेरे पहले मैट्रिक्स की, उसकी एंट्रीज किससे मल्टीप्लाई होंगी और ऐड करेंगे बाद में? second column of the second matrix. So 2 into -3, और ये आपके सामने लिखा हुआ है, प्लस 5 into 1, ये आपके सामने लिखा हुआ है, प्लस 2 into 5। इसी तरह जो बाकी दो हैं, ये जो 21 है, ये कैसे आया? 6 into 3, ये सेकेंड रो पहले वाले मैट्रिक्स की और फर्स्ट कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का। So 6 into 3 plus 1 into -1 plus 4 into 1. And last but not the least, आखिरी वैल्यू जो इधर रिजल्ट में आई है 3, वो कैसे आई है? Second row and the second column. Second row of the first matrix, second column of the second matrix. ये आपके सामने। अच्छा जी, अब ये सारी जो कहानी है
सवाल ये है कि अगर हम इसको आर पे करना चाहें तो क्या करेंगे? सो इसमें एक बहुत ही मज़े का आपके सामने ये देखिए जो सिंबल मैं रख रही हूँ, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। आप सिंपल एस्टेरिक डालेंगे तो बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप परसेंट एस्टेरिक परसेंट डालेंगे तो ये जो कुछ मैंने सारा कुछ जो कहा वो आप अचीव कर लेंगे। ऑल राइट, अब हमने ये दोनों अचीव कर लिए। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे वो इतनी लंबी कैलकुलेशंस जो अभी मैं आपको दिखा रही थी, जो आप मैनुअली करनी थी आपने, उसको हम इतना खूबसूरत जो एक आपको दिखाया ऑपरेटर, परसेंट अस्टेरिक परसेंट, वो मैं कर देती हूँ। ऑल राइट, ए लिखा, सॉरी ए तो है ही नहीं, पहला वाला है एफ, एफ लिखा जी। उसके बाद ये परसेंट मुझे चाहिए। सो 5 के ऊपर है मेरे इसके अंदर परसेंट, और 8 के ऊपर है एस्टेरिक, और 5 के ऊपर है परसेंट, और उसके बाद जी, क्योंकि एफ और जी को ही मल्टीप्लाई कर रही थी ना। अच्छा, तो आप बताएं मुझे कि ठीक है सब कुछ, एफ में 4 कॉलम है और जी में 4 रोज़ हैं। मुझे मेरे इसको एंटर करने से पहले बताएं कि वो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स होंगे। मैंने आपको अभी बताया था। ओके, मैं आपको आप बता चुके हैं, मैं भी बता देती हूँ। उसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ ऑफ द फर्स्ट वन एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड वन। तो पहले वाले की कितनी रोज़ हैं? 2, और दूसरे वाले के कितने कॉलम हैं? 6। तो फिर मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 2/6। I should get a matrix having 2 rows and 6 columns. अब मैं कर रही हूँ enter, and there you are.